हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम एक और नई ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो हम निकल रहे हैं सिरोही की तरफ, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर। और रिटर्न में फिर से हमको आना है उदयपुर। और ये बैटरी जैसे अभी हमारी 54% चार्ज है, तो मैंने इसको चार्ज भी नहीं करी है फुल। अचानक से प्लान बना हमारा ट्रिप पे निकलने का, तो बीच में इसको कहीं पे चार्ज करेंगे। थोड़ा आगे जाके एक बार मैं चार्जर सर्च करता हूँ। ओके, तो ट्रिप ऑटो पे हम आज जो हमारी गाड़ी चली है वो अभी है 7 किलोमीटर। तो इसी को आज ट्रिप मानेंगे। मैंने ट्रिप रिसेट नहीं की है, तो अभी मैं चार्जर सर्च कर रहा हूँ। तो हमारी गाड़ी वैसे 200 चल जाएगी, लेकिन हमको रिटर्न आना है, तो एक ही बार मैं चार्ज करूँगा। तो इसके लिए मैं पिंडवाड़ा के यहाँ पे एक चार्जर है, 4 जोन का चार्जर है, जो कि विनफास्ट की ऐप में फ्री शो कर रहा है। ये अभी मैंने इलेक्ट्रीफाई की ऐप में सर्च कर रहा हूँ। इलेक्ट्रीफाई की ऐप में वैसे सारे चार्जर शो हो जाते हैं। यहाँ की मैं लोकेशन लगा रहा हूँ। Head toward सिरोही जाने के लिए आपको उदयपुर से नेशनल हाईवे 27 यूज़ करना है। तो अभी मैं सर्विस लाइन पे हूँ, और यहाँ से फिर मैं नेशनल हाईवे 27 पे आऊँगा। ये यहाँ का डिवाइडर है। यहाँ से हम आ गए अब नेशनल हाईवे 27 पे। उदयपुर के चारों तरफ जो हाईवे है, बिल्कुल सीनिक व्यू है। चारों चारों तरफ पहाड़ों को काट के हाईवे बनाया है, और ये बड़ा शानदार हाईवे है। यहाँ पे 4 लेन हाईवे है। स्पीड लिमिट इस हाईवे की 80 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे इस हाईवे पे स्लोप भी है। कभी डाउन लेन जाएंगे, कभी इंक्लाइन होगा। ये जैसे इन्होंने पट्टियाँ लगा रखी है, तो यहाँ पे डाउनहिल जा रहे हैं। ये पूरी अरावली की पहाड़ियाँ है। अभी हम क्या डाउनहिल जा रहे हैं थोड़ा, तो मैंने रीजन लेवल लो पे सेट कर रखा है। स्पीड हमारी 80-85 के लगभग है। तो क्या ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ता है, और क्या रीजन लेवल से बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज हो जाती है। बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है। ये आ गया इस हमारी ट्रिप का पहला टोल। ये है जसवंतगढ़ टोल प्लाज़ा। ये नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा है। तो अगर आपके पास एनुअल टोल पास है, तो आपका उसमें से अगर कट जाएगा। अगर नहीं है तो आपको बैलेंस डलाना पड़ेगा। जब तक कैमरा निकालता था तो व्यू चला जाता। शानदार व्यू आ रहा है बाहर। उधर से वो बड़े बड़े पेड़ देखो। ऐसा लग रहा है स्काई कितने बड़े बड़े। ये देखो ये।
गिरता होगा ना आपसे। हाँ गलती है और नेचुरल है बना है ना ऐसे ही लग रहा है रात हो गई सारा अपन डाउन हिल जा रहे हैं अभी। ये एक से लाइट लप लाइट खराब होगी, अर्थिंग लेप ली होगी उसमें, अर्थिंग से लाइट जल रही होगी। तो बोला मुझे जो लगा वाइट हो गया फुल ग्रीन हो गया लाइट ब्लू था ये ब्लू हो गया कौन सी बच गया 12:40 जल्दी यही तो वेल 41 में पहुंच जाएंगे अंधेरा है इसमें तो बिल्कुल। इसमें लाइट्स नहीं है ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। लाइट भी नहीं है इसमें ओके, तो हमारी बैटरी बची है अभी 28% और हमारा चार्जर है वो यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर। तो आई थिंक 25% तक हम चार्जर पे पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और हमारी गाड़ी लगभग हम 80-90 तक चार्ज कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा आगे और जाना है 50 किलोमीटर, वहाँ जाके और रिटर्न हो जाएंगे ताकि बीच में हमको कहीं और चार्ज नहीं करनी पड़े। गई जाते जाते बच गई तो 26% बैटरी में अपन पहुंच गए हैं चार्जर पे। आधा घंटा यार रुकेंगे। गाड़ी हमने हमारी चार्ज पे लगा दी है और 60 किलोवाट का चार्जर है और 59.4 किलोवाट रिसीव हो रहा है, तो बराबर रिसीव हो रहा है। और 2-3 अटैम्प्ट ट्राई करने पड़े तब जाके हमारी ऐप से चार्जिंग इनिशिएट हुई, विनफास्ट की ऐप से। ये विनफास्ट की ऐप में ये चार्जर फ्री शो हो रहा था, तो हमने ये हमारी गाड़ी फ्री में चार्ज हो रही है। अभी 26% है, 26 से हम इसको लगभग 90% करेंगे। कम से कम इसको 40-50 मिनट्स लगेंगे यहाँ पे चार्ज होने में। इतनी देर यहाँ पे बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। यस चालू करूँ पहले या अरे बाप रे तो फाइनली 90% चार्ज कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमको 45 किलोमीटर और जाना है, उसका भी मैप लगा देता हूँ। ये लगा दिया मैप, स्टार्ट द मैप। Head toward National Highway 27, then turn left onto National Highway ठीक है। 27. चलो यहाँ 47 है, यहाँ ओके 90 से हमारी बैटरी हो गई 83% और हम लगभग 32 किलोमीटर आ गए। 49 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर आ गए हम। तो 17 किलोमीटर और जाना है, तो इसमें मान लो 5% बैटरी, 4 से 5% बैटरी और कंज्यूम होगी। फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर से हम रिटर्न निकलेंगे। यहाँ से फिर से घर के लिए निकल गए। 78% बैटरी है और हमको जाना है 151 किलोमीटर, आराम से पहुँच जाएंगे। देखते हैं घर पहुँचते तब कितनी परसेंट बैटरी बचती है। ये 77 हो गई है। अब जाते टाइम थोड़ा इंक्लाइन है तो थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। हेलो ओके, तो स्टेट हाईवे को हमने अलविदा किया है कि अब हम
मेन हाईवे पे चढ़ रहे हैं, जिसका जो है नेशनल हाईवे 62। ये हाईवे ब्यावर पाली को कनेक्ट करता है पिंडवाड़ा से। ये भी बहुत बढ़िया हाईवे है। ये भी पहाड़ों के बीच में से अच्छा हाईवे बना हुआ है। राजस्थान के वैसे ज़्यादातर हाईवे बहुत बढ़िया है। राजस्थान के ज़्यादातर नेशनल हाईवे एकदम मक्खन है। बहुत बहुत बढ़िया हाईवे है। स्टेट हाईवे का कह नहीं सकते। स्टेट हाईवे बहुत जगह खुदे हुए, बहुत जगह ख़राब भी है, खड्डे पड़े हुए कहीं कहीं। लेकिन नेशनल हाईवे बहुत बढ़िया है। आराम से आप 90-100 पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी गाड़ी भी आराम से 85 पे चल रही है अभी। उदयपुर 108 किलोमीटर। ये हाईवे, इस हाईवे से हम NH62 हाईवे से अब हमको जाना है NH27 हाईवे, जिस हाईवे से हम आए थे। ये बीच बीच में कहीं पे 60 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या पता कुछ डिवाइडर होगा या फिर कुछ होगा प्रॉब्लम। Take a right to National Highway 27. Continue on National Highway 27 for 65 kilometers. पुलिस की चेकिंग हो सकती है। ये हाईवे का दूसरा लेन है। यहाँ पे क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है ये हाईवे। ये इस पे बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, आगे कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। गाड़ी बहुत धीरे चलानी पड़ रही है। आगे वाला गाड़ी वाला बहुत तेज़ भगा के गया है और पूरा धूला उड़ रहा है, इस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है सही से।
इस गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आराम से 80, 90, 100 भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथ राइड है और चलाने में बहुत मज़ा आएगा। बस रोड अच्छा होना चाहिए। हाईवे वैसे बहुत अच्छा है। ये राजस्थान के हाईवे पे गाय तो दिखेगी दिखेगी। पहाड़ों जंगलों के बीच में से हाईवे जा रहा है और बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ पे। अभी वैसे बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती तो यहाँ पे फॉग जम जाती है, फॉग हो जाती है। इस पहाड़ों के आसपास पूरी फॉग हो जाती है, धुंध हो जाती है और बहुत शानदार व्यू लगता है। एकदम माउंट आबू में जैसा व्यू होता है वैसा यहाँ पे लगता है व्यू। इस एरिया को मानसून व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। वो इसी वजह से बोलते हैं। वैसे अभी बारिश हो नहीं रही है। फाइनली रीच्ड होम और हमारी बैटरी बची है 36%। और चेक करें ट्रिप ऑटो, आज हमने चलाई 311 किलोमीटर। बैटरी कंजप्शन हुआ है 14.9 किलोवाट पर 100 किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें 59.6 डिवाइड बाय 14.9 मल्टीप्लाई 100, 400 की रेंज मिली है हमको। बहुत बढ़िया है ये, मतलब ठीक है। और गाड़ी चली आराम से 80 अबव ही चली गाड़ी। चेक कर अब चेक करते हैं हमारी कितनी परसेंट बैटरी यूज़ हुई आज। तो हम निकले थे 54% पे और जब हम चार्जर पे पहुँचे तो हमारी बैटरी थी 26%। तो 54 माइनस 26 इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो 26 से हम गए 90% तक चार्ज करी, 90
10% चार्ज करी, 90 से हमारी बैटरी हुई अभी कंज्यूम हुई 36 तक। -36 तो 54। ओके, तो पहले 20, तो अब मैं 54 + 28, तो हमारी बैटरी टोटल यूज़ हुई 82%। 82% में हमारी गाड़ी चली टोटल 311 किलोमीटर। टोटल हमारी गाड़ी चली है 311 किलोमीटर 82% में। रोड की ठीक है, चलो। तो अगर 1% में अगर कैलकुलेट करना हो तो 311 डिवाइड बाय 82, 3.7 किलोमीटर 1% में। और इस हिसाब से मल्टीप्लाई करूँ इसको 100% तो चलेगी 379, लेकिन उसके मीटर में बता रहा है 400 किलोमीटर। इतना डिफरेंस आ रहा है। जो विनफास्ट के स्पीडोमीटर में बता रहा था 400 आ रहा था, और इसमें आ रहा है 379। तो इतना डिफरेंस आ रहा है।